हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 इंग्लिश की एक पोएम देखेंगे जिसका नाम है व्हाट अ बर्ड थॉट, यानी कि एक बर्ड क्या सोचता है। तो चलो पोएम को देखते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। यहाँ पे वो परिंदा कहता है कि पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था एंड लिव देयर वेरी वेल, और मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से रहता था उस छोटे से घर में। द वर्ल्ड टू मी वॉज अ स्मॉल एंड अ राउंड। यहाँ पे वो कहता है कि उसकी दुनिया बहुत ही छोटी सी थी और राउंड थी एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल। और वो दुनिया उसकी वो जो गोल बना हुआ था वो किस चीज़ का बना हुआ था? ब्लू शेल का बना हुआ था। आपको पिक्चर में एग्स दिखाई दे रहे हैं जो कि ब्लू कलर के हैं, यानी कि वो जो परिंदा था वो एग्स के अंदर था और एग्स के अंदर की दुनिया को वो यहाँ पे बता रहा है कि मैं एग में था, मेरी दुनिया राउंड थी, गोल थी और मैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे से रह रहा था, बहुत ही खुश था। अभी इस पोएम की आखिरी वर्ड्स में जैसे कि हाउस, वेल, राउंड, शेल, इन वर्ड्स में से आपको सेम साउंड करने वाले वर्ड्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? यस, राइट, वेल एंड शेल। तो ये वेल और शेल वर्ड्स इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स है। ओके, तो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। उसके बाद में आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, परिंदे के छोटे छोटे बच्चे हैं उसमें। तो वहाँ पर वो परिंदा कहता है कि आई लिव नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। अब वो अंडे से बाहर आ चुका है और छोटे से नेस्ट में रह रहा है। नॉर नीडेड एनी अदर, और उसे किसी की ज़रूरत है, किसी फ्रेंड्स की या किसी की? नो। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। और यहाँ पे वो परिंदा क्या सोचता है कि उसकी जो दुनिया है वो सिर्फ स्ट्रॉ से बनी हुई है। आपको नेस्ट में दिखाई दे रहे हैं ना, नेस्ट किस चीज़ का बना होता है? स्ट्रॉस का, बारीक बारीक काड़ियों का, लकड़ियों का, छोटी छोटी। तो उसे लगता था कि दुनिया स्ट्रॉ की बनी हुई है। एंड कवर्ड बाय माई मदर। आपने देखा होगा कभी कि जब नेस्ट के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो चिड़िया आती है या परिंदा आता है और उस नेस्ट को कवर करके बैठ जाती है। तो उसके लिए उसकी मदर ही वो दुनिया थी, वो कवर थी और दुनिया स्ट्रॉस की बनी हुई थी। अब यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? येस, राइट, इट इज़ अदर एंड मदर। दीज आर दी टू राइमिंग वर्ड्स। नाउ आगे देखते हैं। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द नेस्ट। अब हमने देखा पहले वाले पिक्चर में कि वो छोटा सा बच्चा था परिंदे का। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसके पंख आ गए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। और उसने नेस्ट से बाहर निकल के देखना चाहा, टू सी व्हाट आई कुड फाइंड। और उसे क्या दिखाई दिया, क्या पता चला? आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। और उसे उसके आसपास सारे लीव्स दिखाई दिए, पत्ते दिखाई दिए। तो उसे लगा कि दुनिया तो पत्तों की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। लेकिन इतने दिन से उसे ये सारी चीज़ें दिखाई दी थी, पत्ते, पेड़ नहीं। तो उसे क्या लगा कि मैं क्या इतने दिन से ब्लाइंड हो चुका था कि मुझे दिखाई नहीं दिया। तो अब उसके लिए दुनिया किस चीज़ की बनी हुई है? लीव्स की। और इस स्टैंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? फाइंड एंड ब्लाइंड, क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। फाइंड एंड ब्लाइंड, ये है राइमिंग वर्ड्स। अगला स्टैंजा देखते हैं। एट लास्ट आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री। अब उसके पंख आ गए अच्छे से, है ना, उसे उड़ना भी आ गया। तो उसने क्या किया? ट्री के आसपास की जगह को देखना चाहा। एंड सॉ द स्काई सो ब्लू। और उस देखने के लिए उसने क्या किया?
उड़ना शुरू किया और उसे क्या दिखाई दिया उड़ने के बाद में? स्काई दिखाई दिया, आसमान दिखाई दिया जो कि ब्लू कलर का था। नाउ हाउ द वर्ल्ड इज़ रियली मेड। अब वो कंफ्यूज हो गया क्योंकि शुरुआत में आपको याद है ना पोयम, शुरुआत में उसने देखा कि दुनिया तो ब्लू शेल की बनी हुई है जब वो अंडे में था। उसके बाद उसे लगा कि दुनिया तो स्ट्रॉस की बनी हुई है। फिर उसके बाद में उसे लगा कि दुनिया तो पत्तों की बनी हुई है। अब आखिर में जब उसने ब्लू स्काई को देखा तो वो कंफ्यूज हो गया और उसने क्या कहा? आई कांट टेल यू, कैन यू? और वो कहता है कि मुझे तो नहीं पता दुनिया किस चीज़ की बनी हुई है। तो क्या आपको पता है कि ये दुनिया किस चीज़ की बनी हुई है? थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।